रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए आप लगातार वज़न कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार होने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिसके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वज़न नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वज़न बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वज़न बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह न सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिसके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले पतले व्यक्ति को जानते हों जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ लेकिन मेरा वज़न हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वज़न और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। नंबर 1, मांगें। उस वज़न के बारे में स्पष्टता से सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आपका वज़न होने के बाद आप आदर्श वज़न के साथ कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वज़न की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें ना हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीरें अक्सर देखें। कदम 2, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका आदर्श वज़न हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वज़न पाते हुए देखना होगा। अपना मनचाहा वज़न लिखकर अपनी वज़न तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दें या खुद का वज़न ही ना लें। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को ना काटें। अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से कपड़े ना खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वज़न को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वज़न चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वज़न आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वज़न वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ़ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उन पर भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वज़न वाले लोगों पर नज़र जाए तो उन पर ध्यान ना दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले आएँ और उसे महसूस करें। कदम 3, पाएँ। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वज़न को आकर्षित नहीं कर सकते।
सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भाव को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। बैलेंस पेट्रल्स अपनी पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों को आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। वज़न की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वज़न 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें कितना समय लगता है? डॉक्टर जो विटाल। लोग एक और सवाल पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा? मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 30 दिन या 3 दिन लगेंगे। यह तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टीन ने हमें यह बात बताई है। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह उदाहरण समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर लें तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वे पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को की मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा सा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। बॉब डॉयल। आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती है, यह प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं, यह बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और यह छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम है जिसे हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावनाएं ले आएँ, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज़ जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। $1 को प्रकट करना भी उसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है। एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है और दूसरे को आने में ज़्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी यह सोच थी कि $10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है और $1 बहुत छोटी राशि है। बॉब डॉयल। कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीज़ों से शुरू करें, जैसे 1 कप कॉफ़ी से। आज 1 कप कॉफ़ी आकर्षित करने की भावना रखें। बॉब प्रॉक्टर। किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से ना देखा हो। किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना
अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज़ से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की ताकि उस पंख के दिखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा। वहां उसके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारतों के गेट पर पंख, वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वह पूरे विश्वास के साथ अब वह ज़्यादा बड़ी चीज़ें पाने की ओर बढ़ गया। डेविड स्कर्मन, निवेश प्रशिक्षक, उपदेशक और धन विशेषज्ञ। लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों नहीं मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और 95% मौक़ों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौक़ों पर मुझे 1-2 मिनट इंतज़ार करना होता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती है तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है। कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों नहीं मिल जाती है? या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ। यह कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है हमेशा। ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं, महान चीज़ों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आज आप करने वाले हैं। ब्रेंटिंग मलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया कि अपने दिल के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप पूरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी बुरे मूड में होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस मलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितना क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से ही अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें कि ये विचार और कार्य डर, देर होने के डर पर आधारित है और आप भविष्य में इसके लिए बुरी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद एक दूसरी बुरी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल लें। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है। इस समय आप अपनी ज़िंदगी बदल देंगे। आप इंतज़ार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतज़ार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर
लगभग अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन के हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें, सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपना हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।